तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं बुलाना चाहता हूँ गौरव टंडन जी। सो ओवर टू गौरव जी, यू आर वेलकम। Thank you, Puminder sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank to our great mentors, Khurana sir and Khurana ma'am. Time and again, ये हमें मौका देते हैं कुछ सीखने का, और जो हमने सीखा है वो आपके साथ शेयर करने का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आल्सो टू सतिंदर जौहर जी। आपने जैसे सेटिंग प्रायोरिटीज में अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट का हमें एक बार हमें रिवाइज करा दिया। वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक है बिलीफ सिस्टम, बिलीफ, पावर ऑफ बिलीफ, और क्या बिलीफ सिस्टम से हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो बिलीफ, नेपोलियन हिल ने बिलीफ सिस्टम के बारे में बोला था इन हिज बुक थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच में उसने बोला था, व्हाट योर माइंड कैन कंसीव, बिलीव यू कैन अचीव इट। अब इसकी आज क्योंकि स्टोरियों की ही बात चल रही है, तो फ्रेंड कुछ स्टोरी से ही हम समझते हैं पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। माइकल जॉर्डन का आपने नाम सुना है। माइकल जॉर्डन जो वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स ऑफ नेशनल, ये अपना बास्केटबॉल ना, और ही इज द रिचेस्ट प्लेयर। तो माइकल जॉर्डन को व्हेन ही वाज 12 इयर्स ऑफ एज, जब वो 12 साल का था, उसके फादर ने उसको बोला, बेटा ये शर्ट है, टी शर्ट है, ये बता कितने की होगी। तो कहता, पापा $1 की। कहता, आप मार्केट में जाओ और इसको $2 की बेच के आओ। तो वो अपना मार्केट में गया, 8 घंटे वो अपना कहीं उसने कोशिश की बेचने की, और वो इसको $2 की बेच के आया। जब बेच के आया $2 उसने अपने फादर को दिए, तो हिज फादर वाज वेरी हैप्पी। और उससे कुछ दिन बाद फिर उससे कहा, बेटा अब मेरे पास आओ और अब ये बताओ ये टी शर्ट की क्या वैल्यू होगी। तो जॉर्डन ने कहा, पापा ये $2 की है। कहता, अब आप मार्केट में जाओ और इसको आप $20 की बेच के आओ। अब माइकल जॉर्डन सोचने पे मजबूर हो गया, यार ये $2 की जो टी शर्ट है, मैं इसको $20 की कैसे बेच के आऊंगा। वो सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहीं से अपने फ्रेंड से एक मिकी माउस का स्टिकर ले लिया और स्टिकर उस अपना टी शर्ट पे चिपकाया, और फिर वो एक अमीर स्कूल के पास, जहाँ पे काफी रिच अपना पेरेंट्स के बच्चे आते थे, तो वहां खड़ा हो गया। और उसने अपना उसने प्रमोट करनी शुरू कर दी, ये अपना जो मिकी माउस की टी शर्ट है $20 की। और फ्रेंड्स, कुछ बच्चे स्कूल के बाद 8 घंटे वो खड़ा रहा, और एट लास्ट वो जो टी शर्ट है मिकी माउस वाली, वो $20 में बेचने में कामयाब हो गया, और $5 उसको टिप में मिले। तो जब घर गया, $25 उसने अपने फादर को दिए, तो हिज फादर वाज वेरी हैप्पी। कहते, बेटा आप कुछ भी कर सकते हो। फिर टाइम निकला, कुछ देर बाद फिर उसने एक दिन उसके फादर ने उसको बुलाया, जॉर्डन कम हियर, आप आओ और आप बताओ ये जो टी शर्ट है ये कितने $1 की होगी। कहता, पापा $20 की। कहता, आप जाओ मार्केट में जाओ और आप इसको $200 की आप बेच के आओ। तो ही वो सरप्राइज, कहता, पापा $20 की टी शर्ट में $200 में कैसे बेच के आऊंगा। उसने अपनी जो थिंकिंग को लिमिट नहीं किया, वो सोचता रहा कैसे मैं इसको $200 की बेच के आऊंगा। फिर ऑल ऑफ ए सडन उसने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हॉलीवुड की जो सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, वो उनके शहर में आ रही थी, फरहा। तो वो वहां पे गया, और उसने समहाउ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जो वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसके पास गया, और समहाउ वो सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो उसके पास बोलता है, मैडम मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं एंड आई नीड योर ऑटोग्राफ। तो एंड वो उसको ना नहीं कर सकी, उसने टी शर्ट पे ऑटोग्राफ दिया। और उसके बाद माइकल जॉर्डन ने वहीं पे स्टार लगा दिया, फरहा की टी शर्ट जो है कौन इसको लेगा, $200। बोली लगनी शुरू होगी फ्रेंड। जो $200 की टी शर्ट थी, वो अल्टीमेटली $2000 की बिकी। जब 2000 की टी शर्ट वो लेके गया, और जब उसने फादर को अपने पैसे दिए, तो उसके फादर ने कहा, बेटा अब मैं निश्चिंत हूं, अब आप दुनिया में कभी भी फेल नहीं होगे, आप कुछ भी कर पाओगे। दैट वाज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। और आज हम जानते हैं माइकल जॉर्डन क्या है। दूसरी एग्जांपल फ्रेंड,
बिलीफ की मैं आपको देता हूं फ्रेंड। अगर आप 10 लोगों में घिर जाओ क्या करोगे? अगर आपको 50 लोग घेर ले क्या करोगे? 100 लोग आपको घेर ले क्या करोगे? 1000 लोग घेर ले क्या करोगे? फ्रेंड, 40 सिखों को 10 लाख लोगों ने घेर लिया। गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी, 10 लाख लोगों ने घेर लिया 40 सिखों को। यहां पे थोड़ा सा सेटबैक आता है तो हम कहते हैं गिव अप, मेरे से नहीं होता। इमेजिन करो फ्रेंड, पावर सोचो। दो दो वहां से स्टेटमेंट आ रही थी। गुरुजी कह रहे थे यस वी कैन विन, और मुगल कह रहे थे ये 40 लोग ये हमारे क्या करेंगे, ये 40 छोटी सी सेना हमारा क्या करेगी। और एंड में क्या हुआ हम सब जानते हैं। फर्क क्या था? सोच का फर्क क्या था? हिम्मत नहीं हारनी, यस वी कैन विन। 40, इसको जरा विजुलाइज करो, जरा सोचो यार, 40 लोग और 10 लाख, कैसे कैसे किस माइंडसेट से वो ओवरकम कर पाए। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, राइट। तभी गुरुजी कहते थे चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ताही गोविंद सिंह नाम कहावा। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। कंसीव, बिलीव, अचीव, कंसीव, बिलीव, अचीव, राइट। और थर्ड एग्जांपल जो है वो है, जैसे हम सब जानते हैं, बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स की एग्जांपल हमने सुनी हुई है थिंक एंड ग्रो रिच में। 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, एक सेना बहुत कमजोर, एक सेना बहुत बड़ी। तो एक बार जो कमजोर सेना को पता लग गया भी बड़ी जो सेना हमसे भारी सेना है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, वो हम पे युद्ध करने वाली है। तो कमजोर सेना के सेनापति ने क्या बोला भी यार हमारी हार तो निश्चित है, हमारे पे तो 2 दिन बाद अटैक होना है, क्यों ना ट्राई कर ले, क्यों ना ट्राई कर लें, इससे पहले कि वो भी तैयार नहीं है 2 दिन पहले हम ही अटैक कर दे, हो सकता है हम जीत जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं। फ्रेंड, 2 दिन पहले उन्होंने अटैक कर दिया। जब वो वहां पे गए, नदी क्रॉस की, तो सेनापति चालाक था, उसने क्या कहा, ये बोट को जला दो, और बोला फ्रेंड्स या तो अब हम मरेंगे या हम जीतेंगे, वापसी पॉसिबल नहीं है। तो हो गया अल्टीमेटली कमजोर सेना ने, क्योंकि माइंडसेट आ गया था अब तो मरना नहीं, अब तो करना ही है, और वो कर पाए। दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ आता कहां से है? बिलीफ, ये सोच बनती कैसे है फ्रेंड्स? देखो, इट इज ए फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, परमानेंसी, एश्योरेंस एंड रिजिडिटी। कोई चीज जो बचपन में जब जन्म होता है किसी का कोई बिलीफ नहीं होता, जिस सिस्टम में हम पलते हैं, जो हमें पेरेंट्स बोलते हैं, जो हम सोसाइटी में हम देखते हैं फ्रेंड, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। अल्टीमेटली वो पिलर बनते हैं जिसके ऊपर हमारा बिलीफ है जो आराम करता है। बिलीफ वो छत है, जैसे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, राइट। और अब जैसे संडे के बाद मंडे आता है, कौन कौन इसको एग्री कर रहा है? सभी कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा रेफरेंस सिस्टम है, हमें पता है, हमें यही बताया गया है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत से यही देखते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। ये फर्म बिलीफ सिस्टम है जो हमारा बना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे हमारे कुछ रेफरेंस पॉइंट होते हैं, हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है, उससे हमारी इमोशंस होते हैं, और इमोशन से जो हमारी इंटरप्रिटेशन होती है वो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कई बार जैसे हम बार बार बोलते हैं, हम ये कहते हैं यू कैन डू इट, हम कभी नहीं कहते यू कैन डू इट, राइट। और जब हम, अब इवन बच्चों को भी हम कभी बोलते हैं, और हमने मेंटर से भी सुना है, कभी ये नहीं बोलना चाहिए आप नहीं कर सकते हो, तो वो बच्चे के मन में वो धारणा बैठ जाती है, यस आई कैन नॉट डू इट, है ना। कहते हैं एक सही व्यक्ति को भी अगर आप पागल 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 बोलना शुरू कर दो, तो 10वें दिन उसको भी ये बिलीफ आ जाएगा कि वो पागल है। ऐसे ही फ्रेंड, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या होती है फ्रेंड? एक ही सिचुएशन में, सपोज मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, या तो मैं सरेंडर कर लूं, और दूसरा मैं इंग्लिश सीख के ही रहूंगा। उसी एक्सपीरियंस से ये आपने एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ली है। अब कुछ फ्रेंड सोशल हमारी बिलीफ सिस्टम भी है, हमारे सोशल बिलीफ सिस्टम है, ये ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बट समहाउ सोसाइटी ने ऐसा करा दिया है। बट सी, इट इज इंडिविजुअल कॉल, है ना। अब जब कहते हैं, एक सोशल बिलीव क्या है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ये बड़ी कॉमन सोशल एग्जांपल है। अब पछताना क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई क्यों ना पछताएं, पछताओ,
ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो चिड़िया बार बार आएगी और खेत चुगती रहेगी। अगर आप चाहते हो चिड़िया बार बार खेत ना चुगे तो आपको पछताना चाहिए, है ना। ये नहीं है भी आपको यू शुड गिव अप, राइट। अब एक और एग्जांपल है, कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना, बड़ी कॉमन एग्जांपल है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, राइट। फ्रेंड हज को जाती है, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है, नहीं जाएगी तो 200 चूहे और खा जाएगी, है ना। तो अगर बिल्ली जाती है, कुछ सुधरती है तो सुधरने दो, क्या दिक्कत है उसमें। और ऐसे ही कई बार हम कहते हैं, देखिए बिलीफ सिस्टम हमारा, कई बार कहते हैं अब बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली अगर रास्ता काट देती है, फ्रेंड जिसके घर में बिल्ली रहती है, अब डॉक्टर वरुण ने घर में बिल्ली रखी हुई है, तो इनका क्या हाल होता होगा, है ना। तो ये हमारे कुछ सोशल बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम एरिया एरिया पे भी डिपेंड करते हैं। अब नॉर्थ रीजन में और वेस्ट रीजन में अगर दूध उबल जाए तो ये अशुभ माना जाता है ना। हमारे घर में भी कई बार उबल जाता है तो वाइफ कहती है यार गलत हो गया यार, आज दूध उबल गया। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन अगर ईस्ट और साउथ में दूध उबल जाए तो उसको शुभ माना जाता है। फ्रेंड एक ही कंडीशन है, बट हर कोई अपने आप उसको डिफरेंट वे में उसका मतलब निकाल रहा है ना। अब एग्जाम से पहले मंदिर जाना हम इसको शुभ मानते थे, और जिस दिन सपोज आप मंदिर नहीं गए तो मन में ही डाउट बैठ गया यार आज तो पेपर खराब ही होना है। अब आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए और चांसेस ज्यादा है पेपर खराब ही होगा। ये हमारे कुछ फ्रेंड बिलीफ सिस्टम है, राइट। अब ऐसे ही फ्रेंड दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पेसिमिस्टिक और एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, और दोनों ही रिजिड है, दोनों ही रिजिड है। जो पेसिमिस्टिक है वो सी दे हैव ए कंट्रोल पोटेंशियल। वो हम कभी बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, इवन बिजनेस की बात भी करते हैं, वो क्या कहते हैं मैं तो बहुत कंटेंटेड हूं, मैं तो बहुत कंटेंटेड हूं। वो क्या है, वो बेसिकली पेसिमिस्टिक है, राइट। और वो हमेशा हर चीज को ऐसे मानते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं ऐसा हो सकता, राइट। और जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग भी होते हैं, उनके पास इनसफिशिएंट रेफरेंस ऑफ सक्सेस होती है, उनके पास ज्यादा सफलता की एग्जांपल नहीं होती, है ना। और इसके मुकाबले में जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो क्या करते हैं, दे हैव देयर, वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं, राइट। और वो हमेशा ही हर चीज में वो यही सोचते हैं लेट मी थिंक हाउ आई कैन डू इट। जो एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है वो भी रिजिड, जिद्दी जिद्दी दोनों ही हैं, लेकिन इसकी पॉजिटिव बिलीव है मुझे सोचने दो इस काम को मैं कैसे कर सकता हूं। और जो पॉजिटिव पेसिमिस्टिक होते हैं, सॉरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दे ऑलवेज हैव सफिशिएंट रेफरेंस ऑफ सक्सेस। फ्रेंड मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, मैं एक तो हमेशा फर्स्ट या सेकंड रो में, फर्स्ट रो रिजर्व होती थी, मैं सेकंड रो में बैठता था, और मैंने सिर्फ स्टेज देखा, मैंने सिर्फ कामयाब लोगों को देखा, इसीलिए मुझे लगा ही नहीं मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। आई वॉज हैविंग पॉजिटिव एंड मोर सक्सेस रेफरेंसेस। मैंने ये नहीं देखा कितने लोग मेरे पीछे बैठे हैं जो कामयाब। I definitely will, right? और अब बिलीफ सिस्टम है फ्रेंड, बिलीफ सिस्टम अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो अब हम नए बिलीफ सिस्टम भी बनाएंगे। अब नया बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, जैसे नया कोई लॉजिकल थिंकिंग, उस पे हमारी फीलिंग होती है, न्यू फीलिंग्स हम करते हैं। फीलिंग क्या है, आपके एक्सप्रेशन, आपके ओपिनियन, मेरा खुराना सर के प्रति ओपिनियन, मेरा आपके प्रति, मेरा सक्सेस के प्रति ओपिनियन, राइट। ओपिनियन से फ्रेंड आपकी कन्विक्शन जागती है और अल्टीमेटली आपका बिलीफ लेवल और स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे बहुत देर पहले 400 मीटर की जो रेस थी वो ये माना जाता था 55 सेकंड में ही कवर होगी। कब तक, जब तक किसी ने 52 सेकंड में उसको ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद 25 लोगों ने उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बनता था 55 सेकंड। जैसे अब डायमंड जाना,
क्या लुधियाना में, सॉरी इंडिया में मैं अकेला डायमंड बनूंगा? मेरे पास कितने सक्सेस ऑफ रेफरेंसेस हैं, इतने लोग डायमंड गए हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, है ना? बिकॉज अब आई हैव ए रेफरेंस पॉइंट, राइट? और दूसरा फ्रेंड, जब माउंट एवरेस्ट पे कोई गया था, हु वाज द फर्स्ट वन? एडमंड हिलेरी एंड टेंजिन नॉर्गे, राइट? टेंजिन नॉर्गे, राइट? ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट गए थे। उसके बाद कितने लोग गए, कितने लोग चले गए? क्योंकि लोगों में बिलीफ लेवल आ गया भी अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, राइट? और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक गीता के श्लोक से ही ये अपनी बिलीफ सिस्टम की टॉक को मैं अपना कंप्लीट करूंगा। फ्रेंड, गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं मन को कंट्रोल कैसे करूं? मेरा मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। मैं अपना जो मेन अभी इस इवन अपने युद्ध पे भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो बियर विद मी, संस्कृत मेरी थोड़ी ऐसी ही है। तो श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबहो, असंशयम महाबहो मनो दुख गिरहम चलम अभ्युयासिन तू कौन्ते वैराग्ये च गृह्यते। श्री कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, तू महाबली है। इसमें कोई संशय नहीं है, तू महाबली है। लेकिन मन के जो बिलीफ है, मन को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अभयासेन तू कौन्ते, अगर तू प्रैक्टिस करे, तू अगर डू एंड डोंट्स, तू क्या प्रैक्टिस करेगा? तू अगर फेवरेबल इंटरप्रिटेशन और अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिविटी को लेके आएगा, और डोंट, और त्यागना तूने क्या है? तूने त्यागना है नेगेटिविटी को, तूने त्यागना है नेगेटिव बिलीफ को। अगर तू इनको त्यागेगा तो डेफिनेटली तू अपने मन को कंट्रोल कर पाएगा। फ्रेंड, जैसे हम रोज नहाते हैं, इसी तरह हमें रोज मन को भी, दिमाग को भी नहलाना है। किससे नहलाना है? पॉजिटिव थॉट से। और अपना बिलीफ हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सेल्फ टॉक से। यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। मिरर के आगे सुबह और शाम, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और हम अपने आप का बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? पॉजिटिव लोगों की एसोसिएशन से। और हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अच्छी बुक से। एंड डेफिनेटली मन के जीतते जीत, राइट? हम कर रहे हैं, आप सब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू गौरव जी, ऑसम, जबरदस्त एग्जांपल, बहुत जबरदस्त गौरव जी ने दिए, है ना? माइकल जॉर्डन, गुरु गोबिंद सिंह जी और बहुत